अस्सलाम वालेकुम। टीचर एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कोहलबर्ग कौन थे, नैतिक विकास क्या है, सिद्धांत के चरण यानी लेवल्स कितने हैं, सभी चरण यानी स्टेज के कितने स्टेज हैं, उनके उदाहरण, शिक्षक की भूमिका क्या है नैतिक विकास में और इस सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। पियाजे और कोहलबर्ग में क्या अंतर है उनकी विचारधाराओं में। आप कंफ्यूज हो रहेंगे इसमें कोहलबर्ग के साथ पियाजे कहाँ से आ गए, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और सीटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट का अध्ययन किया। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि बच्चे सही और गलत का निर्णय कैसे लेते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत को जीन पियाजे के कार्यों के आधार पर विकसित किया है, क्योंकि कोहलबर्ग जो थे वो जीन पियाजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनकी विचारधाराओं पे। और जिस तरह पियाजे ने विकास के चरण बताए हैं कि हर बच्चा हर चरण से गुजरेगा, उसी तरीके से कोहलबर्ग ने भी अपने नैतिक विकास को स्तर और चरणों में बनाया है और हर बच्चा हर इस चरण को पार करेगा। तो नैतिक विकास का अर्थ सही और गलत की पहचान करना तथा उसी के अनुसार व्यवहार करना। उदाहरण, यदि कोई बच्चा सड़क पर किसी का पर्स पाता है और उसे उसके मालिक को लौटा देता है तो यह नैतिक व्यवहार है। सिद्धांत का आधार। कोहलबर्ग का मानना था नैतिक विकास धीरे धीरे होता है। हर व्यक्ति सभी चरणों से क्रमवार गुजरता है। कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। उम्र बढ़ने के साथ नैतिक सोच विकसित होती है। सिद्धांत की संरचना पढ़ लेते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर लेवल में बताया है और हर लेवल के 2 स्टेज बताए हैं। पहला जो और हर तो टोटल उन्होंने 6 चरण बताए हैं। तो पहला जो स्तर है, लेवल है, उसमें पूर्व परंपरागत स्तर जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल है। यह लगभग 4 से 10 वर्ष की आयु में देखा जाता है। बच्चा केवल दंड से बचना और पुरस्कार प्राप्त करने के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस उम्र के बच्चे इसी पुरस्कार के और दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो पहला जो स्टेज है वो दंड एवं अभ्यास का भी आज्ञा पालन अभिविन्यास है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। यदि दंड मिलेगा तो बालक सोचता है यदि दंड मिलेगा तो कार्य गलत है और यदि दंड नहीं मिलेगा तो कार्य सही है। उदाहरण के लिए बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे डांट पड़ेगी। स्टेज 2 पुरस्कार एवं स्वाद अभिविन्यास, जिसको अहंकार की अवस्था यानी स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं, वस्तु विनिमय भी कहते हैं। इसका अन्य नाम भी है यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता, व्यक्तिगत और विनिमय, अहंकार की अवस्था, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, ये सभी इसके नाम हैं। बच्चे का बच्चा सोचता है कि मुझे क्या फ़ायदा है, मतलब बच्चा जो भी कार्य करेगा वो लाभ के अनुसार काम करेगा। अगर उसे लाभ हो रहा है तो वो काम करेगा, उसे लाभ नहीं हो रहा तो वो काम नहीं करेगा। यानी उसकी नैतिकता जो है वो लाभ पर डिपेंड है। तो होमवर्क इसलिए करता है क्योंकि उसे चॉकलेट मिलेगी या आपसे। दूसरा है परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल। यह लगभग किशोरावस्था में विकसित होते हैं। यानी इस स्टेज का जो एज है वो 10 से लेके 13 वर्ष की होती है। यानी बच्चा समाज के नियमों का पालन करने लगता है, नियमों का पालन से समझने लगता है, समाज को जानने लगता है। तो इसका जो तीसरा स्टेज है अच्छा बच्चा अभिविन्यास। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल बनने की चाहत होती है। बच्चा ऐसा कार्य करता है जिसे लोग उसकी प्रशंसा करें। उदाहरण, माता पिता खुश हो इसलिए अच्छा व्यवहार करता है। कक्षा में फर्स्ट आएंगे तो उसे पुरस्कार मिलेगा या उसे प्रशंसा की जाएगी, तो इसलिए वो पढ़ाई में मेहनत करता है। चौथा जो स्टेज है वो कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। बच्चा कानून का सम्मान करता है, नियमों का पालन समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर बहुत कम लोगों में विकसित होती है, यानी इसमें 90% कोई मतलब 100% नहीं कह सकते कि पूरे बच्चे इसी में मतलब इस नैतिकता तक आ जाते हैं। बच्चा न्याय, मानव अधिकार और नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। तो इसका जो 5वां स्टेज है वो है सामाजिक अनुबंधन। यदि कोई कानून समाज के हित में नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। स्टेज 6वां सार्वभौमिक नैतिक विकास। बच्चे में सत्य, न्याय, मानवता, समानता के आधार पर निर्णय लेने लगता है। उदाहरण, एक डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए नियम तोड़ देता है, तो यदि उद्देश्य मानवता है तो यह उच्च नैतिक स्तर माना जाएगा। नैतिक विकास के आपने तीनों लेवल और उसके पूरे 6 चरण आपने पढ़ लिए हैं सब ये। अब इन तीनों लेवल को शिक्षक कैसे अपने क्लास मतलब शिक्षक के द्वारा कैसे बच्चों में सिखाया जाए, तो शिक्षक को क्या कार्य करने चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका है कि पहले नैतिक कहानियाँ सुनाएं, मतलब मोरल स्टोरी सुनाएं, इससे बच्चों में मोरलिटी आए, नैतिकता विकसित हो। समूह चर्चा कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है, समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से कार्य करना है। फिर भूमिका निभा या रोल प्ले करें, सही व्यवहार की प्रशंसा करें, बच्चों में सहानुभूति विकसित करें। और कक्षा में इस गतिविधि क्या टीचर को चाहिए कि कक्षा में गतिविधियाँ करें, तो मोरल डायलेमा डिस्कशन करें। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, यानी सही में फ़र्क बताना कि कौन सही है कौन गलत है। और जब दोनों ऑप्शन गलत हैं तो दोनों गलत में कौन गलत है कौन सही है, मतलब किस विषय में कौन सा गलत सही था गलत और कौन सा गलत सही है, ये पता लगाना है। रोल प्ले करना क्लास में, स्टोरी एनालिसिस करना, डिबेट करना, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, ये सब क्लास में कार्य कर सकते हैं हम। पियाजे और कोहलबर्ग में अंतर। पियाजे के अनुसार पियाजे ने जो सिद्धांत दिया वो संज्ञानात्मक विकास पे था, जबकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पे दिया। पियाजे ने संज्ञानात्मक और उन्होंने छोटे बच्चों का अध्ययन किया और सोच का विकास की, उन्होंने सोच का विकास पे बल दिया, लेकिन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 6 चरणों में बताया और बड़े बच्चों एवं किशोरों पर अध्ययन किया और नैतिक निर्णय का विकास किया। सीटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला 3 लेवल्स, 6 स्टेज, पियाजे से प्रभावित और मोरल डायलेमा मेथड, क्रमवार विकास और स्टेज नहीं छोड़ी जा सकती, ये पूरे सीटेड के मेन पॉइंट है। इसी 6 से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ऊपर जो बताया उसको आप पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने पिक्चर के थ्रू आपको, इमेज के थ्रू आपको बताने की जो कोशिश की है उसको आप अपने नोट्स आउट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप अपने से सेल्फ नोट्स बनाएंगे वही आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आप किसी का भी लेक्चर सुन लेंगे, आप 2 मिनट 1 घंटा आपके जहन में रहेगा, उसके बाद वो उतर जाता है। लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ नोट्स बनाएंगे, आप जितना नोट्स बनाएंगे, जितना उसको स्टडी करेंगे, वो उतना आपके माइंड पे वो कवर होते जाएगा, मतलब वो तय पे तय आप पे जमते जाएगा, वो हमेशा आपके माइंड में स्टोर रहेगा। तो जब भी सीटेट का जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 लेवल से पूछे जाते हैं, और इन्हीं 6 लेवल को खास तौर आप पढ़ लीजिएगा। और तीनों लेवल का नाम इंग्लिश में याद करिएगा। हिंदी में जब भी, क्योंकि जो भी सीटेट के जो पेपर्स बनते हैं वो इंग्लिश में बनते हैं, फिर उसको हर अदर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जब अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका माने वो बदलते चले जाते हैं, हर नाम वो चेंज होते जाता है हर साल। जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल का हर नाम कभी पूर्व रूढ़िवादी वो उस तरह आ जाएगा, कभी पूर्व लौकिक में, पूर्व परंपरागत, पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, इतने सारे नाम हैं। आप कुछ जो बच्चे ये नाम नहीं पढ़े होंगे उसमें से 1-2 नाम छूट गए होंगे, तो एग्ज़ाम फील्ड में जब वो बैठेंगे, जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे, नाम कुछ और रहेगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा हमने तो पढ़ा ही नहीं है।
तो इसलिए आप जब भी उसको याद करें तो इंग्लिश में याद करिएगा। तीनों लेवल के जो नेम है उसको आप इंग्लिश में याद करिएगा, और इंग्लिश में याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी आपको सीटेट का पेपर की हिंदी समझ में नहीं आया, नया वर्ड लगे, नया समझ में आया, तो आप उसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया करिए। इस सिद्धांत के जितने भी फ़ायदे थे नैतिक विकास के, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो पहला सीमाएं क्या है कि उस कोहलबर्ग ने सिर्फ लड़कों की सोच पे नैतिक विकास को बताया है, लड़कियों की सोच पे उन्होंने बोला ही नहीं है, जो कि लड़कियों की सोच और लड़कों की सोच में बहुत अंतर होता है। लड़के दूसरे तरीके से सोचते हैं, लड़कियां दूसरे तरीके से सोचती हैं। और कोहलबर्ग ने व्यवहार को वैल्यू न देके नैतिक तर्क पर अधिक बल दिया है, और सांस्कृतिक विविधताओं का कम ध्यान दिया है, क्योंकि जैसी जैसी संस्कृति सबकी अलग होती, कल्चर्स अलग होते हैं, उनकी नैतिकता अलग होती है। सभी लोग अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचते, यानी पहुंच पाते वहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी ट्रिक्स, यानी याद रखने की जो ट्रिक है। लेवल्स को आप याद रखिएगा, पहले पूर्व आएगा, फिर परंपरा, फिर उत्तर। यानी परंपरा आपका सब में रहेगा, तीनों में रहेगा। तो पहले में पूर्व रहेगा, पूर्व परंपरागत, दूसरे में सिर्फ परंपरागत, तीसरे में पोस्ट परंपरागत यानी उत्तर परंपरागत। अच्छे स्टेज को याद रखने का जो ट्रिक है, पहला है दंड, दूसरा है लाभ, यानी बच्चा दंड से बचने के लिए कार्य करता है। दूसरा लाभ, दूसरा स्टेज है लाभ, मतलब बच्चे को जो भी प्रॉफिट मिलेगी, लाभ होगा तभी वो काम करेगा। तीसरा जो स्टेज है वो अच्छा बच्चा बनने का, मतलब वो समाज में, स्कूल में, घर में वो कार्य करना पसंद करता है जिससे वो अच्छा बच्चा कहला सके। कानून, चौथा है स्टेज है कानून, जिसमें बच्चों को कानून के बारे में समझ में आ जाती, समझ विकसित हो जाता है। फिर पांचवा है सामाजिक अनुबंधन, यानी सब, क्योंकि इसे ये टीनेज में होते हैं, तो बच्चों को समाज में रहने के नियमों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि समाज में रहने के लिए हमें कौन सी नैतिकता को अपनानी चाहिए। और छठवां है सार्वभौमिक सिद्धांत। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नैतिक विकास क्या है? सही गलत का निर्णय लेना होता है। बच्चे के अंदर सही और गलत का निर्णय लेने आ गए, यानी उसमें नैतिकता आ गई है। और नैतिकता के 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेज होते हैं। और कोहलबर्ग जो थे वो पियाजे की थ्योरी से प्रभावित थे, पियाजे से बहुत प्रभावित थे। और उनका जो मेन मोरल है वो मोरल डायनेमा है। मोरल डायनेमा मीन्स होता है दुविधा, यानी बच्चा गलत। थैंक यू, धन्यवाद। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।